अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 8 में से है पार्किंसन डिजीज़। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्किंसन डिजीज़ होती क्या है। ये हमारे पास एक पता है ना कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास मसल्स के अंदर ट्रेमर, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेजिया का पता है ना। ब्रेडिकाइनेजिया मतलब एबनॉर्मल जो है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं और पोस्टरल या गेट एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इसकी अगर हमारे पास एटियोलॉजी आती है। एटियोलॉजी में यहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा और नियोस्ट्राइटम वगैरह लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हें बेसिक सा ओवरव्यू दे देती हूँ, तुम उसी को बेशक लिख देना। एटियोलॉजी में क्या होता है कि पार्किंसन सबसे पहले तो जो इसका कॉज है ना वो अननोन है, लेकिन दूसरा इसका अगर हम मेजर देखें तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है ना वो कहाँ पे बनते हैं, वो हमारे पास यहाँ सब्सटेंशिया नाइग्रा में बनते हैं। ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स बनते हैं। जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की ब्रेक डाउन होती है ना तो वहाँ पे इनवॉलेंटरी मूवमेंट शुरू हो जाती है। कैसे होती है कि जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है ना, ये देखो, सब्सटेंशिया नाइग्रा और जो नियोस्ट्राइटम है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ ना साइनेप्स बना रहे हैं। ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है वो नियोस्ट्राइटम के साथ जो है वो कनेक्ट करता है और वहाँ पे अपने जो इनहिबिटरी जो न्यूरॉन्स रिलीज़ करता है वो वहाँ पे डोपामीन, ठीक है, रिलीज़ करता है। जो नियोस्ट्राइटम है ना वो इसके सब्सटेंशिया नाइग्रा के साथ जो है वो कनेक्ट किसके ज़रिए करता है, अपने न्यूरॉन्स की फाइबर्स के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, ये देखो, जो नियोस्ट्राइटम है वो कनेक्ट करता है सब्सटेंशिया नाइग्रा से अपने न्यूरॉन्स के जरिए। ठीक है, जो कि क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे गाबा को। ठीक है, यानी कि नियोस्ट्राइटम अपना जो है वो इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर गाबा वो रिलीज़ करता है सब्सटेंशिया नाइग्रा तक, और सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है वो नियोस्ट्राइटम तक रिलीज़ करता है डोपामीन को। अब जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स यहाँ पे देखो, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर वहाँ पे उनका एक आपस में एक लिंक सा बन गया एक दूसरे के साथ, उन्होंने क्या करना है, डोपामिनर्जिक जब न्यूरॉन्स वहाँ पे इनहिबिट होंगे, उनकी जो है ना ब्रेक डाउन हो जाएगी ना, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखो, पार्किंसन डिजीज़ के अंदर जो सब्सटेंशिया नाइग्रा के जो सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होती है, वहाँ पे डीजेनरेशन हो जाएगी और डोपामीन जो है वो सिक्रीट नहीं होगा। जब डोपामीन की सिक्रीशन नहीं होगी ना तो जो क्या होगा, वहाँ पे जो ये देखो, वहाँ पे एक एबनॉर्मल सिग्नलिंग होगी जिसकी वजह से मसल का जो मूवमेंट है वो ख़राब होगी, वहाँ का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक सेकेंडरी पार्किंसनिज्म भी है। सेकेंडरी पार्किंसन में क्या होता है कि कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, जैसे हमारे पास फिनोथायाजाइन है और हेलोपेरिडोल है, ये दो ड्रग्स हैं। जैसे ये क्या करते हैं, ये वो ड्रग्स हैं जो कि ब्रेन के अंदर जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं ना उनको ब्लॉक करवाते हैं। जब ब्रेन के अंदर डोपामिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे, वहाँ पे जो है ना उसकी वजह से पार्किंसन के जो सिम्टम्स हैं ना वो प्रोड्यूस होंगे, इसलिए इसको सेकेंडरी पार्किंसन कहते हैं। यानी कि ये अब खुद नहीं होते, इनके अंदर जैसे कुछ ऐसे ड्रग्स कोई पेशेंट ले रहा है जिसका इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर हो रहा है, उसकी वजह से पार्किंसन के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो इसलिए इसको सेकेंडरी पार्किंसन कहते हैं। स्ट्रेटजी ऑफ ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं था। उसके बाद हमारे पास अगर हमारे पास आता है ड्रग्स जो पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ होंगे, वो हमारे पास मेजर आएगा लीवोडोपा और कार्बिडोपा, ये हम ओरली लेते हैं। लीवोडोपा कार्बिडोपा का यहाँ से हमारे पास मैकेनिज़्म आएगा, ये मैंने पढ़ा था पर इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लीवोडोपा का मैकेनिज़्म क्या होता है कि हम डोपामीन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, डोपामीन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, लेकिन जो इसका प्रीकर्सर है ना लीवोडोपा, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को वो ट्रांसपोर्ट करता है और उस CNS में जाकर वो कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में। ठीक है, लेकिन जो लीवोडोपा है ना वो अकेले हम उसको खाली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, उसको हमें कार्बिडोपा के साथ लेना पड़ता है। लीवोडोपा कार्बिडोपा हमेशा साथ में लिए जाते हैं। लीवोडोपा इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, और कार्बिडोपा को लीवोडोपा के साथ लेने की वजह क्या है यहाँ पे लिखी हुई है। कार्बिडोपा अगर हम नहीं लेंगे तो जो ड्रग है ना वो डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा डोपामीन में, क्योंकि लीवोडोपा ने किस में कन्वर्ट होना है, डोपामीन में। ठीक है, CNS में जाकर। लेकिन अगर हम कार्बिडोपा के बगैर लेते हैं ना तो जो लीवोडोपा है ना वो डोपामीन में बन जाएगा, CNS में नहीं, पेरीफ्री में जाकर। ठीक है, डोपामीन में बन जाएगा, लेकिन
डोपामिन में कन्वर्ट होगा, लेकिन कहाँ पे जाके, पेरीफ्री में, सीएनएस में जाकर नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पे इफ़ेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास, नोज़िया है, वोमिटिंग है, अरिदमिया है, हाइपोटेंशन के, ये सारे सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएंगे। इन सब को प्रिवेंट करने के लिए हम लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कार्बिडोपा है। कार्बिडोपा में सेम उन्होंने वही बात की हुई है कि कार्बिडोपा जो है वो क्या करता है, डोपामीन को कन्वर्ट करने, लीवोडोपा को पेरीफ्री में कन्वर्ट नहीं होने देता डोपामीन में, ठीक है, और उसकी जो अवेलेबिलिटी है ना सीएनएस में, उसको बढ़ा देता है। ज़ाहिरी बात है, जब लीवोडोपा पेरीफ्री में जाके ब्रेक उसको कन्वर्ट नहीं होगा डोपामीन में और सीएनएस में जाकर होगा, ठीक है, तो वो उधर उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। कार्बिडोपा की वजह से लीवोडोपा की जो डोज़ है वो हमें कम कंज्यूम करना पड़ती है। कार्बिडोपा के साथ अगर हम लीवोडोपा लेंगे तो उसकी जो डोज़ है वो कम होगी, ठीक है। थेराप्यूटिक यूज़ में हमारे पास क्या आता है कि थेराप्यूटिक यूज़ में वही है कि लीवोडोपा कार्बिडोपा जो है, जो पार्किंसन के जो सिम्टम्स बताए थे ना यहाँ वाले, ये हमारे पास ये ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेजिया, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ना, इनको ट्रीट करने में इनका एक काम है, यही इनका थेराप्यूटिक यूज़ है। ये इन सारे सिम्टम्स को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। इन सारे सिम्टम्स को प्रिवेंट करेगी तो ये इसका थेराप्यूटिक यूज़ बन जाएगा। एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म, ये हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स है। ये यहाँ पे मैंने पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ से पढ़ लेना। ये सबसे पहले अब्जॉर्ब्ड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। इनकी जो हाफ लाइफ है वो 1 से 2 आवर है और इसको हमें खाने से 30 मिनट पहले लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसकी फूड के साथ एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ख़त्म। उसके बाद हमारे पास इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ गए। एडवर्स इफ़ेक्ट्स में यहाँ से करना है। एडवर्स इफ़ेक्ट में हमारे पास एनोरेक्सिया, नोज़िया, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं। बस इसके बाद ये यहाँ पे इंटरेक्शन और ये जो बाकी कुछ ड्रग्स हैं ये नहीं पढ़ने। ये मैम ने कहा था कि आप मेन लीवोडोपा कार्बिडोपा पढ़ लो, आपका पेपर हो जाएगा।